अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अनफोल्ड योरसेल्फ में आपको कहते हैं खुशामदीद। मेरा नाम है फ़रहीन मलिक। आज के हमारे जो मेहमान हैं इंतहाई मुनफरिद शख्सियत के हामिल लोग मुश्किल और ख़तरनाक कामों से दूर भागते हैं, और ये तो जैसे मुश्किल और ख़तरनाक कामों की तलाश में ही रहते हैं। बड़े बड़े काम इतनी सी उम्र में इन्होंने किए, और पेशे के एतबार से वकील हैं, 3 बार इलेक्शंस लड़ चुके हैं। क्या क्या नहीं किया इन्होंने, और क्या क्या कर रहे हैं, और क्या क्या करने वाले हैं, ये हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे आज के गेस्ट जिब्रान नासिर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान। वालेकुम सलाम जी, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? कहाँ पैदा हुए और बचपन के दिन कहाँ गुजारे, उसके अलावा कहाँ इब्तिदाई तालीम हासिल की, वो बचपन के दिन कैसे थे? मैं जी मुकम्मल तौर पे हर लिहाज से कराची की प्रोडक्ट हूँ। यहीं की पैदाइश है, यहीं की परवरिश है, यहीं की तालीम है, सारी स्कूलिंग यहीं की है। और बचपन में डिमीनर ये तो नहीं पता ख्वाहिशात उस वक़्त क्या थी क्या नहीं थी, मगर वैसे एक थोड़ा सा शरारती था उन लोगों के साथ जिनके साथ फेमिलियर हूँ। वरना वैसे एक शाय था, नौजवान या बच्चा, दोनों तरफ ही डिबेट्स का शौक़ था, पब्लिक स्पीकिंग का शौक़ था, मगर कॉन्फिडेंस नहीं होता था। और वही जो टिपिकल बच्चे जिन चीज़ों में बिज़ी होते हैं उन चीज़ों में बिज़ी था। इतना कोई ना सियासत की तरफ रुझान था, ना पॉलिटिकल साइंस या फ़िलासफ़ी या कानून की तरफ। बस शायद शख्सियत में थोड़ी हसासियत थी, तो जो हमारे इर्द गिर्द माशरा बिगड़ता चला गया उसने सोच के ज़ावी बदल दिए और थोड़ा हमारा रुझान बदल दिया। अच्छा, इस तरह बहुत से नौजवान सोचते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है जिसके ख़िलाफ़ हमें खड़े होना चाहिए। बहुत सारे नौजवानों को ये ना इस तरह के मौक़े मिलते हैं, ना वो करेज होती है। तो वो कौन सी कीज़ हैं, वो कौन से की पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि नौजवान नस्ल को आप कहते हैं कि जी इस पे चलें? तो देखिए जी, मौक़े तो हर एक को मुहैया हैं, और उसकी वजह यह है कि जो लैंड ऑफ क्राइसिस होता है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है। जहाँ गुड गवर्नेंस नहीं होती वहीं सिविल सोसाइटी एक्टिव होती है। जो खला सियासत और पार्लियामान और इदारे छोड़ते हैं वो खला के सिविल सोसाइटी या चैरिटेबल इदारे पूरे करते हैं। अगर हुकूमत की एम्बुलेंस सर्विस नहीं है तभी तो गुंजाइश बनी है कि ईडी साहब या ईडी साहब का इदारा जो है वो अपनी सर्विस करे। अगर हुकूमत ही एम्बुलेंस प्रोवाइड कर रही होती तो उसकी गुंजाइश नहीं बनती। जहाँ तक विल की बात है, करेज की बात है, मेरे ख़्याल में हर इंसान की अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं घर के अंदर। हम उसको जज नहीं कर सकते कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना काम नहीं कर रहा। शायद हो सकता है अगर 2 लोग या 4 लोग तारीफ़ करते हों कि जी माशरे के हवाले से जिब्रान बड़ा ज़िम्मेदारी का काम करता है, तो हो सकता है मेरे घर वाले थोड़ा शिकवा करते हों कि घरेलू जिम्मेदारियाँ भूल के बैठा हुआ है। तो ये तो एक बैलेंस करना होता है। बाहर तो लोगों के लिए बहुत काम करता है, घर वालों से पूछा अम्मी कहती हैं मेरी, यार कभी घर वालों पे भी इतना कोई कर्म कर दिया करो जितना तुम बाहर कर रहे होते हो। तो आई थिंक कोई भी मुकम्मल तो नहीं होता। अच्छा, वैसे ऐसा होता है कि बैलेंस आप बना सकते हो कि घर में भी आप उतने ही इतना ही ख्याल करने वाले, इतने ही कंसर्न्ड और इतना ही टाइम देने वाले हों जितना बाहर के कामों में दे रहे होते हैं? देखिए, एक बात तो फॉर श्योर है ना कि बाहर वालों को, अजनबियों को मैं फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। उनके साथ ना नखरे कर सकता हूँ, ना उनको मजबूर कर सकता हूँ कि मेरे नखरे उठाए जाएँ। ना और ये भी आपको होता है कि यार बाहर वाले आपको हर वक्त जज भी कर रहे हैं। अपने फिर अपने होते हैं, वो गिले शिकवे माफ़ भी कर देते हैं, उनको आप फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं, वो आपको जज भी नहीं करते। सही। और वो हमेशा एक माफ़ी का दरवाज़ा खुला होता है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोई बैलेंस मेंटेन किया है, और इसी वजह से मैं बहुत शुक्रगुज़ार भी हूँ अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का, कि उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है और काफ़ी मुझे बर्दाश्त किया। आई थिंक सबसे बड़ी सेक्रीफाइस है बतौर औलाद मुझे बर्दाश्त करना। तो अच्छा, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है? मेरी जी 10 फरवरी 1987। अच्छा, और बहन भाई कितने हैं? मेरी एक बहन है, मुझसे बड़ी 1.5 साल, और बस हम 2 ही हैं। पिटाई बहुत हुई या आप ज़्यादा बचपन में लड़ा? बराबर से। वालिद साहब ने तो कभी नहीं किया, वालदा जो हैं नहीं, बहन भाइयों में आपस में क्या कहते हैं, लड़ाई हमारी हुई, बट 10-11 साल की उम्र के बाद जो है लड़ाइयाँ होती थी, मगर मार पिटाई नहीं होती थी। चूँकि कुछ बातें जो आपके ख़मीर का हिस्सा बन जाती है ना, जो बार बार रिपीट की जाती हैं पेरेंट्स की तरफ से। तो एक बात जो वालिद साहब बार बार रिपीट करते थे वो ये था कि भाई बहनों पे हाथ नहीं उठाते। तो वो मुझे पता था कि 11 साल के बाद जब हमारी लड़ाई होती थी, तो मैं थोड़ा हेल्थ में बड़ा था, तो साइज़ वगैरह में, तो जब बहन से लड़ाई होती थी, बहन मारने आती थी, तो मैं बहन को पकड़ लेता था कंधों से ऐसे, और अम्मी को आवाज़ देता था कि अम्मी इसको आगे संभालें, क्योंकि मुझे मारने की इजाज़त नहीं है, तो आप इस दूसरे कमरे में लेके जाएं, ये मुझे मार रही है।
तो ये लड़ाइयाँ चलती रही, बट पिटाई शिटाई का सीन नहीं था इतना। अच्छा, स्कूलिंग आपकी, आपने जैसे बताया आपका सारा वक्त कराची से ही गुजरा है जी। तो आपने इंटर किया, इंटर करने के बाद आपको ये कैसे ख्याल आया कि नहीं यार मुझे वकील बनना चाहिए? और काश मैं मैट्रिक और इंटर कर लेता, मेरी उर्दू और थोड़ी बेहतर होती और मैं शायद ज़्यादा ओ लेवल्स और ए लेवल्स किया। खुशकिस्मती ये थी कि मौक़े आपके लिए दूसरी तालीम के लिए खुल जाते हैं, आसान हो जाते हैं अगर आपने बाहर का कोई कोर्स करना है, मगर उसमें बदकिस्मती ये होती है कि आप अपनी सकाफ़त और ज़बान से दूर हो जाते हैं। तो ओ लेवल्स किया सन माइकल से, ए लेवल्स किया लाइसियम से, फिर हमने यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड का कोर्स किया था डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम LLB का, और फिर LLM करने के लिए मैं इंग्लैंड गया और इस तरह तालीम मुकम्मल की। था कि क्यों इस साइड पे, क्यों इस साइड पे वकालत ये तीसरा पेशा था। मुझे बचपन में शौक था शेफ़ बनने का। शेफ बनने हाँ, का? मुझे अभी भी खाना पकाना बड़ा थेरेप्यूटिक लगता है। अच्छा। और आई थिंक इट्स अ सीरियस प्रोफेशन। सबसे अच्छा क्या पका लेते? सबसे अच्छा क्या पकाते हैं वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है, उस वक्त मैं क्या पका दूँ। लेकिन फिर भी लोग तो तारीफ करते हैं। मैं सबसे जगह कहते हैं ज़्यादा जो पकाता हूँ, अगर रूटीन में जो चीज़ें मैं पकाता हूँ उसमें बिरयानी। हाँ, तो जब हमने एक साल हालांकि सबसे मुश्किल डिश समझी जाती है। या देखिए, मैं कोई वो तो नहीं हूँ ना कि कोई पुरानी अम्मा की तरह कोई मसाले घर के कूटे हुए, सब डब्बे में दस्तयाब है आजकल, खोलिए बनाइए 1.5 घंटे में तैयार है। लेकिन चावल खड़े खड़े रहना, ये वो इतना तो सीख ही जाते हैं। जो हमने साल 1.5 बाहर गुजारा तो उसमें कढ़ाई, बिरयानी, निहारी सब बनाना सीख लिया था, पूरे शेफ़ बन गए थे। शादी के बाद ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी? नहीं, वो शादी से पहले भी नहीं है, और वो जो आ रही है वो इस किरदार के लिए भी नहीं आ रही। उस किरदार के लिए खानसामे होते हैं, बावर्ची होते हैं, उस काम के लिए बीवी नहीं होती। बीवी आपकी ज़िंदगी मुकम्मल करने आती है, आपका किचन संभालने नहीं आती। और इसमें शेफ़ के बाद वाले साहब ने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो मैंने कहा अदाकार बनना है। तो उस वक्त बच्चों में ही होता है ना, हीरो बनना है शायद। बट जो सीरियसली मुझे जो आया ख्याल, और मैं जिसके बारे में थोड़ा पढ़ना भी शुरू किया, उससे सोचा भी, वो वकालत ही थी। और वो सबसे मुस्तकिल मिजाजी की कैफियत आप कह लें कि वो सबसे लॉन्ग टर्म रहा मेरे जहन में, कि मैं 4-5 साल अपनी अपना ओ लेवल्स मुकम्मल करने से पहले से वो मेरे बड़ी क्लियरिटी थी कि मैंने बस लॉ ही करना है। मैंने अपने सब्जेक्ट भी इसी तरह डिसाइड किए, मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ भी इसी तरह डिसाइड की, वो क्लैरिटी आ गई। लेकिन लोग जब आप ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर आप किसी ना किसी को देख के इंस्पायर होते हैं, किसी चीज़ को देख के इंस्पिरेशन आपको आती है कि नहीं मुझे यही शोबा इख्तियार करना है। अच्छा, मेरे ख़ानदान में ना कोई मुझसे पहले समाजी कारकुन था, ना कोई मुझसे पहले वकील था, ना मुझसे पहले किसी ने सियासत की। अच्छा। तो मैं शायद इस उम्मीद में हूँ कि मैं अपने भतीजों और भांजों को इंस्पायर करूँगा। ऐसे नेपोटिज्म के मैं ख़िलाफ़ हूँ, बट ये कि मुझे ये आप कह रहे हैं कि फितरी तौर पे जब कोई बात की जाती है ना कि एक काम मुमकिन नहीं है, अगर वो काम इसलिए मुमकिन नहीं है कि यार कोई शरई हुक्म है, या इसलिए मुमकिन नहीं है कि इससे लोगों को नुकसान होगा, मखलूक का नुकसान होगा, खल्क़े खुदा का नुकसान होगा, तो नहीं करना चाहिए। मगर इसलिए मुमकिन नहीं है कि चूँकि कोई पावर स्ट्रक्चर है या कोई मईशत का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, तो वो मेरे लिए हमेशा से एक चैलेंज रहता है। और मुझे बात खटकती है कि ये माशरा कौन होता है किसी का पोटेंशियल जज करने वाला, और ये माशरा कौन होता है आने वाली नस्लों को बांधने वाला इन रवायतों में कि जी ऐसा ही है और ऐसे ही चलेगा। सही। तो वो पुशिंग द एनवेलप वाला मेरे अंदर एलिमेंट हमेशा से रहा है, और इसीलिए शायद मेरा परसेप्शन कि व्हाट इज़ डेंजरस, व्हाट इज़ अलाउड, व्हाट इज़ नॉट अलाउड बहुत मुख्तलिफ है। आई बिलीव एवरीथिंग इज़ अलाउड। आप पहली जब गूंज मारते हैं तो आपके पीछे बहुत सारे लोग जिनका दिल चाह रहा होता है वो काम करने का, वो कम से कम सरकोशी उसमें उस गूंज में शुरू कर देते हैं। तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार कि तुम इतनी बोल्ड या ब्लंट एक्टिविज्म क्यों करते हो? तो मैं कहता हूँ जब टीचर का मुंह ब्लैक बोर्ड की तरफ होता है और पीछे क्लास शोर मचा रही होती है, तो टीचर पलट के सबसे पहले उस बच्चे का नाम लेता है जो सबसे लाउड होता है। सही। मगर उस लाउड बच्चे के चक्कर में बाकी बच्चे जो है ना सरगोशी शुरू कर देते हैं, तो वो उनकी बचत हो जाती है। तो जो लोग डरते हैं या लोग घबराते हैं कुछ मौज़ूआत पे बात करने से, उस पर इसलिए बड़े ज़ोर से बात करने की ज़रूरत है ताकि बाकी लोग थोड़ा कंफर्टेबल फील करें कि हम भी बात करना शुरू कर देते हैं। प्यार हुआ कभी ज़िंदगी में? कई बार। पहला प्यार याद है? पहला प्यार किस उम्र में हुआ था? क्लास 3 में थे। क्लास 3 में? हाँ, क्लास 3 में थे, और जैसे ही मुझे प्यार हुआ उन्होंने स्कूल बदल लिया। ओह। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर क्लास 5 में हुआ, फिर 6 में हुआ, फिर 7 में। देखिए, अगर आपको कोई अच्छा लगने वाला प्यार है कि जी किसी पे दिल आ गया है तो ठीक है। अगर आपको नहीं, वो जो कहते हैं वायलिन बचता है और नहीं, देखें ये एक अच्छी फिल्म आई थी भारतीय, उसने ये किस्तें बताई थी, मराहिल बताए थे ना कि उनसियत, प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून वगैरह इस तरह की मराहिल होते हैं, और ये वाकई में होते हैं।
तो ये जुनून की हद तक जुनून की हुआ हद तक क्या? नहीं जाना चाहिए, एक्सट्रीम कोई भी अच्छी तो नहीं हुआ होती। मतलब हाँ नहीं, जुनून की हद तक नहीं जाना चाहिए। जाना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब गए, खुद गए कि नहीं देखिए, वो मेरे ख्याल में इश्क जो है वो एक अच्छी फीलिंग है, वहाँ तक आप रहिए। अगर आपने उसको पा लिया है तो वो, देखिए खुदा से भी आपको इश्क होता है, खुदा जुनून नहीं बनता आपको, बेशक। और जो खुदा के नाम पे जुनूनी हो जाते हैं फिर वो सड़कें बंद कर रहे होते हैं। सही। तो इसलिए उस तक तो नहीं जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये मराहिल जो है आप की अपनी शख्सियत भी, कि आप उस वक़्त उसके लिए तैयार हैं, और दूसरे इंसान की शख्सियत भी। एंड शादी के बारे में क्या सोचा? अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए मतलब आप कब कर रहे हैं? अच्छी चीज़ है तो इंशाल्लाह, मौका देख के मौका देख के कर लेंगे। जितनी खवातीन इंतजार कर रही हैं कि नहीं, मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा ऐसा मेरे ख्याल में। बहुत सी लड़कियां एडमायर करती हैं यार ये इस तरह तो जिब्रान मैं भी पता नासिर। नहीं कितनी दुनिया की अदाकारों को एडमायर करता हूँगा, सबने शादी कर ली, तो ये थोड़ी कोई दिल हल्का हो जाता है। वो तो एक ऐसी फैंटेसी होती है, आपको कोई अच्छा लग गया ड्रामा देख के, फिल्म देख के, किसी दुनिया का आपने कोई लव मॉडल देख मैरिज के लिया। कायल हैं या अरेंज मैरिज के? मेरे ख्याल में जो आपके मिजाज से आपके लिए बेहतर हो। सम पीपल जस्ट हैव अ हार्ड टाइम कनेक्टिंग विद पीपल एंड कम्युनिकेटिंग विद पीपल। वो बेचारे, उनको कितना भी तनहा छोड़ दो, बात ही नहीं कर पाते, तो शायद अरेंज मैरिज ही उनके लिए बेहतर है। कुछ लोग अपनी राह तलाश कर लेते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है, आपके हालात पे डिपेंड करता है, आपकी शख्सियत पे डिपेंड करता है। इस जहन से अगर आप करेंगे कि नहीं अरेंज ही करनी है या लव ही करनी है, तो वो आप अपने आप से और अपने आने वाले वक्त से और हालात को धोखा दे रहे हैं। बी ट्रू टू व्हाट यू आर एंड वेयर यू आर। सीखने के लिए आपसे इतनी सारी बातें मिली। अब कुछ आपको थोड़ा सा आपको भी कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे ना। ऑल नॉलेज इज बाय द वे, ऑल नॉलेज इज बोरोड। मैंने किसी और से लिया था, आपको दे दिया, आप किसी और को दे दीजिएगा। खुद से नहीं आता इंसान को कुछ। अच्छा, अब ना ये आपको जुमलों से खेलने का मौका भी जरा थोड़ा सा कम मिलेगा। चले, रैपिड फायर। सबसे बदतरीन दुश्मन कौन है? नफरत। काबिले एतमाद दोस्त? सारे। जिंदगी क्या है? जस्तजू। मौत से डर लगता है? नहीं। कौन सी ख्वाहिश है जो अब तक पूरी नहीं हुई? हजारों। कोई एक? हर एक पे दम निकलता है। बहैसियत वकील अदालती निज़ाम से मुतमईन है? बिल्कुल भी नहीं, और मेरे ख्याल में कोई जज भी मुतमईन नहीं होगा, और ना कोई वकील होगा। शायद वो वकील मुतमईन है जिन्होंने तारीख़ पे तारीख़ की वकालत को अपना पेशा बनाया हुआ है कि बस स्टे ले लो और केस टंगाते रहो। अगर आप ये बात करें कि ये पेशा इंसाफ देने के लिए है, तो माजरत के साथ बहुत बुरे हालात के अंदर है हमारा निज़ाम। दोबारा ज़िंदगी मिले तो कौन सा शोबा इख्तियार करेंगे? शायद इस बार शेफ़ बन जाऊँ। अभी लोगों के हकूक़ के लिए काम करता हूँ, तब खाने पका के खिलाऊँगा। इंसानी खिदमत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। कोई ऐसा मौका जो आपको लगता हो कि ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था? मेरी सोच को बदलने का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो था, वो अब्बास टाउन का जो धमाका कराची के अंदर हुआ, और वहाँ जाके जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जब वहाँ कैंप्स लगाए और वहाँ जो लोगों से मिला, उसने मेरी सोच का ज़ाफ़िया और मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज़ बदल दी थी। पसंदीदा गाना या फिल्म? अरे लातदाद हैं। नुसरत साहब का कोई भी गाना बोलेंगी वो हर मौसम में, हर दौर में सुना जा सकता है। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? तौकीर नासिर साहब का काम बड़ा मुतासर किया। एक ओल्ड सोल आप मुझे कह लें, लोग कहेंगे यार तुम्हारी उम्र इतनी नहीं, तुम्हें तौकीर नासिर साहब का काम पे टीवी का बाकी ड्रामों का याद है। मेरे ख्याल में बड़े ही कोई बेहतरीन एक्टर थे जिनकी प्रेजेंस थी। नुमान एजाज बहुत खूबसूरत एक्टर है। नए जो आपके एक्टर्स हैं, इसमें एहसन खान बाकमाल काम करते हैं। अभी एक और मेरे ख्याल में, अगर मैं नाम से उनका ले रहा हूँ, इमरान अशरफ, नए एक्टर्स में बहुत बाकमाल एक्टिंग कर रहे हैं। और एक्ट्रेसेस के अंदर मेरे ख्याल में जो वर्सेटिलिटी उनकी शख्सियत में भी और उनकी एक्टिंग में भी जो है, वो बुशरा आपा का काम बहुत खूबसूरत है। वो खूबसूरत इंसान भी हैं और उनका काम भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच, आपने हम लोगों को वक्त दिया और हमारे साथ इतनी सारी इतनी अच्छी बातें और एक जो अनफोल्डेड साइड थी आपके अंदर की, वो हमने जानी। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे अगले मेहमान के साथ अगले प्रोग्राम का ज़रूर इंतज़ार कीजिए।